फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो मुझे मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से फाइनल नोटिस। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा ने फाइनल नोटिस भेजा, बैंक को फाइनल नोटिस भेजना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण है? तो आइए इसको हम जानते हैं, समझते हैं। देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का होने वाला है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया भी है, अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी ये वीडियो बनाने की, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो आपके काम आएगा कुछ चीज़ें समझने और जानने के लिए, तो इसलिए इस वीडियो को बना करके आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं, जो नोटिस है वो मैं दिखा देता हूं। कैमरे में तो ऐसे दिखेगा नहीं क्लियरली, तो मैं आप लोगों को अलग से दिखा देता हूं, यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छी तरीके से दिखा देता हूं। और मैं बता भी देता हूं कि ये नोटिस जो है किस लिए भेजा गया है, क्या ज़रूरत पड़ी बैंक को ये नोटिस भेजने की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर लिखा गया फाइनल नोटिस। तो नोटिस भेजने की वजह क्या है ये हमें पता लगता है। तो इस नोटिस में क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा नोटिस काफ़ी सारे लोगों को मिला हो जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हो, या फिर काफ़ी सारे लोगों को फ्यूचर में मिले। तो क्योंकि कुछ लोग नोटिस देख करके घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि ये किस तरह का नोटिस है, तो इसलिए इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मुझे फाइनल नोटिस मिला है। आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले इसका मतलब आपको नोटिस मिला होगा, तो नहीं, इससे पहले मुझे कोई नोटिस नहीं मिला बैंक की तरफ से। वो इसलिए क्योंकि मेरे अकाउंट में जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो मेरे हॉस्टल का है, जहाँ पे मैं पहले रहता था। अभी मैं वहाँ पे नहीं रहता हूँ, तो हो सकता है कि बैंक ने पहले उस एड्रेस पे नोटिस भेजा हो और वो रिटर्न हो गया हो, तो उसके बाद जो है बैंक ने मेरे परमानेंट एड्रेस पे, मतलब कि मेरे घर के एड्रेस पे ये फाइनल नोटिस भेजा है। तो ये नोटिस काहे के लिए भेजा है, किस लिए भेजा है, तो यहाँ पे ऊपर बताया गया है KYC, और उसके बाद यहाँ पे बताया गया पूरा सब्जेक्ट है इसका, रिक्वेस्ट फॉर पीरियोडिक KYC अपडेशन, री KYC। तो ये जो है KYC के लिए मुझे नोटिस भेजा गया है, जिसको हम कह सकते हैं पीरियोडिक KYC या फिर री KYC अपडेशन, KYC को अपडेट कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। और इसमें मुझे बताया भी गया है कि 30 दिनों का आपको टाइम दिया गया है। 30 दिन के अंदर अंदर जब आपको ये लेटर मिल जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है अपना KYC अपडेट करा लेना है बैंक ब्रांच विजिट करके। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास है तो बहुत ही आसानी से आप अपना KYC अपडेट करा सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लेकर जाइए, साथ में आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाइए, कम से कम 2 ले लीजिए। कभी कभी कोई एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ जाती है, वैसे तो एक ही काफ़ी होता है KYC के लिए, तो फिर भी आप 2 ले लीजिएगा। और आपको बैंक ब्रांच से KYC फॉर्म मिल जाता है, वो फिल करके और आपको जो है अपने KYC डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी होती है उसको अटैच करके, अपना फ़ोटो आपको जो है अटैच करके साथ में लगा करके जो फॉर्म होता है उस पर लगाना होता है फ़ोटो, और सिग्नेचर वगैरह करके वही ब्रांच पे सबमिट करना होता है। और उसके बाद आपका जो KYC है वो अपडेट कर दिया जाता है। मेरे ख्याल से इसमें 2 दिन लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लगते हैं, फिर आपका KYC अपडेट हो जाता है और आपको मैसेज भी उसका मिल जाता है। और बाकी यहाँ पे बताया गया है कि आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, और ईमेल आईडी भी रजिस्टर कर लीजिए। तो ये सब तो पहले से कर रखा है मैंने। अब इसके अलावा नीचे ब्रांच का एड्रेस है, जो कि आप देख रहे होंगे, ब्रांच का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ब्रांच का ईमेल है। तो ब्रांच का एक ईमेल होता है, हर ब्रांच का एक ऑफिशियल ईमेल होता है, तो वो भी दिया गया है ताकि अगर कोई बात करनी हो बैंक ब्रांच से तो वो हम जो है बैंक ब्रांच से बात कर सकें। फ़ोन नंबर भी होता है, तो उससे भी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेट दिया गया 3/10/2023, और ये मुझे 16 को मिला है। तो अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, तो मैं जा करके अपना KYC अपडेट करा लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप कह सकते हैं कि अनयूज्ड अकाउंट है। पिछले 2 सालों से मेरे ख्याल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हो गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि डोरमेंट हो गया है, एक तरह से अकाउंट जो फ्रीज कर दिया गया है। तो इस अकाउंट से मैं ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता हूँ। हालांकि इस अकाउंट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है, मतलब अगर कोई चाहे तो मेरे अकाउंट में पैसे भेज सकता है और वो पैसे आ जाएंगे, लेकिन मैं उसको निकाल नहीं सकता हूँ, ना तो मैं उस पैसे को कहीं और भेज सकता हूँ। तो जो डेबिट ट्रांजैक्शन है वो इस अकाउंट से नहीं होगा, क्योंकि ये अकाउंट जो है इनऑपरेटिव है, डोरमेंट में है। तो सबसे पहले तो मुझे इस अकाउंट की KYC करानी होगी, जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया कि मुझे जो है नोटिस भी आया KYC के लिए। तो सबसे पहले तो KYC अपडेट कराना होगा।
एक तो ये अकाउंट काफ़ी साल से इस्तेमाल में नहीं है, दूसरे इसका केवाईसी हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लगभग 5 साल हो गए हैं। तो एक पीरियोडिक केवाईसी होता है, मेरे ख्याल से 5 साल 10 साल इस तरह से जो है कुछ सालों के गैप में होता है, या फिर जब आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस आते हैं तब भी केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है। तो पीरियोडिक केवाईसी की ज़रूरत पड़ी तो बैंक ने मुझे नोटिस भेजा। इसके अलावा ये अकाउंट अभी इनऑपरेटिव है, डोरमेंट है, तो उसके लिए मुझे अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा, ब्रांच जा करके उसके लिए भी मुझे फॉर्म भरना होगा और केवाईसी तो कराना ही कराना होगा। तो केवाईसी के साथ साथ मुझे अपने अकाउंट को दोबारा से एक्टिवेट भी कराना है, दोबारा से इसको चालू भी कराना है, मतलब कि ऑपरेटिव बनाना है। तो खैर इसको तो मैं आराम से करा लूँगा और आपको बता भी दूंगा, इसके बारे में अपडेट भी दे दूंगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को इस तरह का नोटिस मिला हो, या फिर ये हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को इस तरह का नोटिस मिले। तो जिन लोगों को भी इस तरह का नोटिस मिले केवाईसी के लिए, तो वो समझ जाएं कि उनके अकाउंट को केवाईसी की ज़रूरत है और जितना टाइम पीरियड बैंक ने दिया हो उतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपना केवाईसी अपडेट करा लें, मतलब अपने बैंक अकाउंट का केवाईसी अपडेट करा लें, ताकि अकाउंट जो है फ्रीज ना हो, ताकि अकाउंट इनऑपरेटिव ना हो, ताकि अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको होल्ड ना किया जाए, उन पर रोक ना लगाई जाए। इसके अलावा आजकल केवाईसी फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना, तो इसलिए भी मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि देखिए जब भी आपके अकाउंट को केवाईसी की ज़रूरत होगी तो इस तरह से बैंक आपसे कम्युनिकेट कर लेगा, या तो आपको इस तरह से नोटिस भेज करके या फिर ईमेल भेज करके। ईमेल भेजेगा तो उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से आएगा, या फिर कॉल करके भी आपको बताया जाएगा, तो वो आपको ब्रांच बुलाएंगे, और ईमेल भी आएगा तो उसमें भी आपसे कहा जाएगा कि आप ब्रांच विजिट करिए, और वो ऑफिशियल ईमेल से अपने जो है ईमेल करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हर ब्रांच का एक अपना ईमेल होता है, ईमेल आईडी होता है। हालांकि मैंने ईमेल आईडी छुपा लिया था कुछ वजहों से, कुछ सिक्योरिटी रीज़न से, क्योंकि एक तो मैं अपने एड्रेस की डिटेल्स नहीं देना चाहता, शेयर नहीं करना चाहता यहाँ पे इंटरनेट पे, तो इसलिए मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस की डिटेल्स वगैरह छुपाता हूँ। और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि आप ऑनलाइन अपनी किसी भी पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना करें, किसी भी तरह की डिटेल्स हो, एड्रेस की डिटेल्स हो या फिर आपकी कोई और पर्सनल डिटेल्स हो, उनको शेयर ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इंटरनेट पर रहें तो एक तरह से हिडन रहें, आप अपनी कम से कम जानकारियाँ ही आप सोशल मीडिया पर शेयर करें। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि जब भी आपके अकाउंट को केवाईसी की ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगा, ब्रांच आपका खुद आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपसे कांटेक्ट करके आपको ब्रांच बुलाया जाएगा, क्योंकि ये जो केवाईसी का मामला होता है ये ब्रांच से ही पूरा होता है। मतलब अगर आप केवाईसी कराना चाहें तो ये ब्रांच से ही कंप्लीट होता है। हालांकि कुछ मजबूरियाँ होती हैं कभी कभी को, तो ऑनलाइन भी केवाईसी हो जाता है, ऑनलाइन भी केवाईसी अपडेट हो जाता है आज के टाइम में, ईमेल के जरिए भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ऑफिशियल ईमेल, जो ब्रांच का ऑफिशियल ईमेल है, उस पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। बाकी अगर आपसे कोई और आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे ईमेल के जरिए तो आप कतई मत भेजिएगा, किसी के पर्सनल अकाउंट पे मत भेजिएगा, बैंक के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। जब बैंक आपसे कहे तब, जब आपको बैंक से अनुमति प्राप्त हो तभी आपको भेजना होता है। इसके अलावा आजकल कुछ बैंक इंटरनेट बैंकिंग में केवाईसी अपडेट करने का ऑप्शन देते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग के जरिए से भी केवाईसी अपडेट हो जाता है। लेकिन जब आपका अकाउंट ही फ्रीज हो, डोरमेंट हो, इनऑपरेटिव हो, तो ऐसे में आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा केवाईसी अपडेट करने के लिए भी और अपने अकाउंट को एक्टिवेट कराने के लिए, ऑपरेटिव बनाने के लिए भी। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपके अकाउंट को केवाईसी की ज़रूरत पड़ती है तो आपका बैंक आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगा और आपसे ब्रांच विजिट करने को कहेगा। जैसा कि आपने इस नोटिस में देखा होगा कि मुझसे कहा गया है कि मैं ब्रांच विजिट करूं, तो मैं ब्रांच विजिट करके केवाईसी कराऊंगा, केवाईसी अपडेट होगा ब्रांच से ही। और इसी तरह से अगर मुझे कॉल भी आता तो भी मुझसे यही कहा जाता है कि आप ब्रांच विजिट करिए, SMS आता तब भी मुझसे यही कहा जाता है कि आप ब्रांच विजिट करिए। लेकिन अगर आपको कहीं से कोई SMS आता है केवाईसी अपडेट करने का और आपको लिंक दिया जाता है तो उस पर आपको भरोसा नहीं करना है। कोई भी अननोन सेंडर आईडी से आपको SMS मिला तो उस पर आपको भरोसा नहीं करना है, या कहीं से भी आपको ईमेल मिला और ईमेल में आपको लिंक दिया गया हो कि आप अपना केवाईसी का डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, तो आपको भरोसा नहीं करना है। घर बैठे बिठाए आप केवाईसी अपडेट करने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो इससे आपको बड़ा नुकसान सहना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक SMS दिखा दे रहा हूँ और नंबर भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कोई फ्रॉडस्टर है जो कि ट्रैप करना चाहता है और इसने और भी कई सारे लोगों को इस तरह का SMS किया होगा। ये एक्सिस बैंक का मेरा अकाउंट ही नहीं है, तो ये केवाईसी अपडेट करने के लिए मुझसे कह रहा है
और लिंक भी दिया गया, और लिंक ऐसा बना करके दिया गया है कि पता नहीं लग रहा है कि जो है लिंक कैसा किस तरह का है, मतलब लिंक को भी शॉर्ट करके को उसमें जो एक्सिस बैंक घुसाने की कोशिश करी गई है। तो आपको कतई ऐसे एसएमएस पे या फिर ऐसे ईमेल पे भरोसा नहीं करना है, या फिर अगर आपको कॉल आए और कॉल पे आपसे कहा जाए कि आप हमें अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, डॉक्यूमेंट सेंड करिए व्हाट्सएप पे, या फिर ईमेल आपको दिया जाए कि ईमेल पे सेंड करिए, या फिर किसी तरह का ऐप आपसे डाउनलोड करवाया जाए, तो आपको भरोसा नहीं करना है इन सब पे, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, इन सब से दूर रहना है। आपको केवाईसी अगर अपडेट करना है तो सीधा ब्रांच विजिट करिए, और जब भी ज़रूरत केवाईसी अपडेट की होगी आपके अकाउंट को तो आपका बैंक आपसे खुद ही कांटेक्ट करके आपको बता देगा कि आप अब ब्रांच विजिट करिए और वहां से केवाईसी अपडेट कराइए। तो जब आप ब्रांच विजिट करके केवाईसी अपडेट कराएंगे तो आप पूरा जो है खुद भी संतुष्ट रहेंगे कि आप केवाईसी अपडेट करा रहे हैं, और आप एक सही तरीके से केवाईसी भी अपडेट करा ले जाएंगे। तो आप अपने मन की संतुष्टि के लिए भी अपने ब्रांच विजिट करिए अगर आपको केवाईसी अपडेट कराना हो अपने अकाउंट की, या फिर अगर आपसे कहा गया हो, आपके ब्रांच ने आपसे कांटेक्ट किया हो, कम्युनिकेट किया हो किसी भी तरह से, चाहे वो फ़ोन कॉल करके या फिर एसएमएस करके या फिर जो है इस तरह से नोटिस भेज करके आपसे आपके ब्रांच ने कम्युनिकेट किया हो कि आप ब्रांच विजिट करके केवाईसी करा लीजिए आपके अकाउंट को, अब केवाईसी अपडेट की ज़रूरत है, तो आप अपने ब्रांच सीधा विजिट करके, और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वैसे तो आपको बता दिए जाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स से आपने अपना अकाउंट ओपन कराया हो वही डॉक्यूमेंट्स, मतलब उनकी कॉपी लेकर जाना है, ओरिजिनल भी लेकर जाना है, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेकर जाना है साथ में, और एक पेन भी लेकर जाना है ताकि आपको सिग्नेचर करना हो तो आराम से आप सिग्नेचर कर सकें और अपने फॉर्म को आराम से फिल कर सकें। तो बस आपको यही याद रखना है कि अगर आपको केवाईसी अपडेट करना है तो सीधा आप ब्रांच विजिट करके अपडेट करिए, या फिर अगर आपके ब्रांच ने, आपके बैंक ने कहा हो कि आप इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए से, नेट बैंकिंग के ज़रिए से भी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, तो आप इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं केवाईसी अपडेट। बाकी आप बताइए कि आपने कितनी बार अपनी ज़िंदगी में केवाईसी अपडेट कराया है अपने किस किस अकाउंट के लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।